नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का जिक्र, जिसमें आपको बताएंगे कि चुनाव के दूसरे चरण से पहले हुआ बड़ा खुलासा। भाजपा जेडीयू को बड़ा झटका और 30,000 करोड़ के घोटाले का लग गया है आरोप। जी हाँ दोस्तों, दूसरे चरण का मतदान निकट है, ऐसे में ये बड़ा नुकसान भाजपा और जेडीयू को दे सकते हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नल जल योजना के ठेकेदारों के पास से 2,28,00,000 कैश बरामद और 75 करोड़ का घोषित आय का हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, नल जल योजना जिसकी ताल मोदी सरकार ठोकती थी, अब वो घोटाले से घिरती नजर आ रही है और ठेकेदारों के पास से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि और बढ़ाई जाएगी तेजस्वी यादव की सुरक्षा, चुनाव आयोग ने डीएम-एसपी को दिए खास निर्देश। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये 30,000 करोड़ का कथित घोटाला भाजपा और जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी में जाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। और साथ ही हमें आप ये बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी का वीडियो शेयर कर तेजस्वी ने नीतीश पर लगाया 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में चल रहे चुनावों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार 30,000 करोड़ रुपए के 60 से अधिक घोटालों में शामिल है। दावे के प्रमाण के रूप में तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य सरकार से जुड़े 30 से अधिक घोटालों को सूचीबद्ध करने का एक वीडियो साझा किया। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, 60 करोड़ से अधिक के घोटाले हुए हैं। इनमें से 33 को पीएम मोदी ने 5 साल पहले सूचीबद्ध किया था। आप अपने लिए सुन सकते हैं। तेजस्वी द्वारा साझा किए गए वीडियो में पीएम मोदी राज्य सरकार से जुड़े 30 से अधिक घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, दवाइयों की खरीद, शराब की बिक्री और भोजन। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पीएम मोदी कहां और किस सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश जी के शासनकाल में अब तक 30,000 करोड़ के 60 बड़े घोटाले हुए हैं। इनमें से 33 तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 5 वर्ष पूर्व स्वयं गिना रहे थे। वर्तमान में पीएम मोदी एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार की बिहार में चुनावी रैलियों में 2 बार शामिल हुए हैं, जहां 28 अक्टूबर को 3 चरण के चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ था। दूसरा चरण 3 नवंबर को और अंतिम चरण 7 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जबकि 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बुधवार को पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा था, जो बिहार के लिए अभी तक के उनके अभियान का महागठबंधन पर सबसे बड़ी हमला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नल जल योजना के ठेकेदारों के पास से 2.28 करोड़ कैश बरामद, 75 करोड़ का घोषित आय का खुलासा। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना के कई ठेकेदारों की यहां इनकम टैक्स विभाग की टीम 2 दिन से छापेमारी कर रही थी। इन लोगों के पास से 2.28 करोड़ कैश रुपए बरामद हुआ है। यही नहीं, इन लोगों के पास 75 करोड़ का घोषित आय का खुलासा हुआ है। शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने 4 प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर फर्मों के पटना, भागलपुर, हिलसा और कटिहार स्थित ठिकानों पर किए गए सर्वे किया, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि इन लोगों 75 करोड़ की घोषित संपत्ति बनाई है। इनकम टैक्स विभाग ने गया कि गिट्टी कारोबारियों के ठिकानों पर भी रेड किया। फर्जी लेबर भुगतान के नाम पर 10 करोड़ की राशि ठेकेदारों ने वापस खुद प्राप्त कर लिया था। कुल लेबर भुगतान के नाम पर 15 करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया है। भागलपुर में ठेकेदार भाइयों के पास से इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी रही। इनके यहां से अब तक 82 लाख कैश बरामद हुआ है। ठेकेदार लल्लन कुमार और उसका भाई सुमन कुमार ने कई जगहों पर इस योजना का पैसा जमीन में निवेश किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव और बढ़ाई जाएगी तेजस्वी यादव की सुरक्षा, चुनाव आयोग ने डीएम-एसपी को दिए खास निर्देश। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनावी रण में लगातार प्रचार अभियान में जुटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। उनकी सुरक्षा पुख्ता करने का निर्देश चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारी और जिले के एसपी को दिया है। आरजेडी ने उठाया था तेजस्वी की सुरक्षा की कमी का मुद्दा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आरजेडी की ओर से तेजस्वी की सुरक्षा में कमी को लेकर एक पत्र दिया गया था, जिसके बाद अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने सभी जिले के डीएम और एसपी को खास निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव की सभा में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। दूसरे फेज के चुनाव की तैयारियों को लेकर इलेक्शन कमीशन अधिकारियों की बैठक। चुनाव आयोग की शुक्रवार को ऑब्जर्वर्स के साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग होगी, जिसमें दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के तैयारियों और सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जाएगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभी तक की गई चुनाव तैयारी और 3 नवंबर को होने वाली वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम है, इनको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही आयोग की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार विधानसभा चुनाव 2020, नीतीश की टिप्पणी से गुस्से में लालू और राबड़ी के पैतृक गांव में ग्रामीण। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनावी जनसभा के दौरान नेतागण अब निजी हमले करने लगे हैं। बीते चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लालू परिवार पर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल नीतीश ने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि एक बेटे के लिए 8-9 बच्चे पैदा करने वाले लोगों से क्या विकास की उम्मीद की जा सकती है। नीतीश के इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पैतृक सैलार कला गांव की महिलाएं नाराज हैं। गांव की एक बुजुर्ग महिला राम प्यारी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी शालीनता खो दी है। वह शिक्षित होने का दावा करते हैं। उनके जैसे व्यक्ति को सार्वजनिक मंच पर इस बारे में कि किसके पास कितने बच्चे हैं, उन्हें बेहतर चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। वहीं चंद्रकला देवी ने कहा कि पुराने समय में बड़े परिवारों का होना एक परंपरा थी। यहां तक कि नीतीश कुमार के भी भाई बहन हैं। 3-4 दशक पहले जो हुआ उसके बारे में किसी को बात नहीं करनी चाहिए। कहा कि अतीत में रहना किसी को आगे नहीं ले जा सकता है। उधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैतृक निवास फुलवरिया गांव में भी ऐसी ही भावना व्यक्त की गई। स्थानीय वासी पुरुषोत्तम चौधरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि नीतीश अपनी कुर्सी खोने के डर के कारण मूल शालीनता को भूल गए हैं। उन्हें महिलाओं की प्रतिष्ठा के साथ खेलने का अधिकार किसने दे दिया है। लालू और राबड़ी देवी के गांव के निवासियों को लगता है कि अगली पीढ़ी के सीएम भी लालू राबड़ी परिवार से बनने वाले हैं। रामानंद प्रसाद ने कहा, स्थानीय विधायक कहते हैं कि गांव का विकास हुआ क्योंकि इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब यह तीसरे के लिए समय है। लोग इस समय बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। फुलवरिया गांव में एक रेलवे स्टेशन, हेलीपैड, भूमि रजिस्ट्री कार्यालय, डाकघर, बैंक, सरकारी स्कूल और रेफरल अस्पताल है। लोगों का कहना है कि ये सभी राजद के शासनकाल में बनाया गया था। एक युवा राकेश कुमार ने कहा कि इस गांव को ब्लॉक का दर्जा मिला है, लेकिन नीतीश ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की। अब तेजस्वी ने रोजगार देने का वादा किया है, यह इस चुनाव में प्रेरक है। वहीं नीतीश कुमार का बचाव करते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उपद्रव किया जाए। उन्होंने हमेशा लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया है और महिला सशक्तिकरण के मुखर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, इमरान प्रतापगढ़ी ने एनडीए में टूट पर कसा तंज। कहा, पीएम मोदी का हनुमान नीतीश कुमार की लंका में लगाएगा आग। जी हां दोस्तों, बिहार के कटिहार में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान होना है। ऐसे में सभी दल के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने पार्टियों के स्टार प्रचारक जनसभा कर रहे हैं। इसी क्रम में जिले के कोढ़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूनम पासवान के पक्ष में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और देश के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी जनसभा संबोधित की। जनसभा संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरफ जहां महागठबंधन को जीतने की अपील की, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। वहीं एनडीए में चुनाव से पहले टूट पर तंज कसते हुए कहा कि अब पीएम मोदी का हनुमान नीतीश कुमार की लंका में आग लगाएगा। इस टूट के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान है। इमरान प्रतापगढ़ी ने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए 2015 का मुद्दा उठाया और कहा कि नीतीश जी ने बिहार के जनता के साथ गद्दारी की है। अब वही गद्दारी भाजपा ने नीतीश के साथ करने वाली है। नीतीश कुमार अब थक गए हैं। ऐसे में बिहार की जनता बिहार का कमान 31 साल के नौजवान यानी तेजस्वी यादव के हाथ सौंपने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का किसान अधिकार दिवस जारी, कार्यकर्ता और नेता कर रहे सत्याग्रह। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के खिलाफ आज कांग्रेस का किसान अधिकार दिवस मनाने का फैसला किया है। आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती और इंदिरा गांधी की 36वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस देश भर में किसान अधिकार दिवस मना रहे हैं, जिसमें कांग्रेस कार्यालयों के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सत्याग्रह करेंगे। मोदी सरकार इस काले कानून का लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। कृषि संबंधी 3 केंद्रीय कानूनों को लागू करने के मद्देनजर किसानों को अपना समर्थन दे रही है। कांग्रेस ने कहा कि 31 अक्टूबर को किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा। पार्टी नेता और कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में जिला मुख्यालय पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच सत्याग्रह करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, हम बीजेपी बीएसपी का सच सामने लाने में सफल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी पर भी हमला बोला है। लखनऊ में शनिवार को आचार्य नरेंद्र देव की पुण्यतिथि पर उनको नमन करने के बाद सपा मुखिया ने भाजपा व बसपा पर तंज कसा है। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज को समर्थन देने के मामले में अखिलेश यादव ने कहा
कि हमने निर्दलीय को समर्थन देकर बड़ा मामला जनता के सामने खोल दिया। उन्होंने कहा कि हम जनता के सामने भाजपा तथा बसपा का सच उजागर करने में सफल रहे हैं। अब तो साबित हो गया है कि बसपा ही भाजपा की बी टीम है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग भाजपा के साथ अंदर से चुपचाप मिले हैं उनका पर्दाफाश होना जरूरी था, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया। हमारा मकसद था कि वोट पड़े और जनता जाने कि कौन किससे मिला है। अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भाजपा के साथ मिल गए हैं। हमने इसी का पर्दाफाश करने के लिए राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय को समर्थन किया था, जिससे बड़ा सच जनता के सामने आ गया है। उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए कहीं पर भी किसी के गठबंधन कर सकती है। हमने तो यहां निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया, लेकिन बाद में उसका पर्चा ही खारिज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को आचार्य नरेंद्र देव की जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अखिलेश ने कहा कि आज के दिन हम सरदार पटेल जी को, आचार्य नरेंद्र देव जी और वाल्मीकि जी को याद कर रहे हैं। लोगों का रोजगार छिन गया है, नौकरी चली गई है और किसान एमएसपी के लिए परेशान हैं। हम संकल्प ले रहे हैं कि देश का जो डेवलपमेंट छूटा है उसका विकास करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नल जल योजना घोटाले पर ईडी की नजर, जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जल्द ही बिहार में नल जल योजना से संबंधित हुए घोटाला सहित कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में हुए घोटाला मामले में इनकम टैक्स की तफ्तीश रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सकती है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि जब तक इनकम टैक्स की पूरी रिपोर्ट हमें नहीं मिल जाएगी तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दरअसल गुरुवार को ही इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज इनकम टैक्स के तफ्तीश करने वाली टीम के हाथ लगे हैं। इससे ये प्रतीत होता है ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और इस साजिश के तहत कई बड़े ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के आपसी मिलीभगत से अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही शुरुआती दौर की तफ्तीश में ये भी जानकारी इनकम टैक्स की टीम को प्राप्त हुई है कि करोड़ों रुपए के घोटाले का पैसा कई बड़े राजनीतिक हस्तियों के पास कमीशन के तौर पर गया था। कमीशन के इसी लाखों करोड़ों रुपए का इस्तेमाल चुनावी कार्यों में किया गया है। हालांकि ये अब तफ्तीश का मसला है, लेकिन शुरुआती इनपुट्स को देखकर ऐसा लगता है कि इस मामले में बिहार के कई नेताओं के साथ साथ कई भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर जांच एजेंसी अपना शिकंजा कस सकती है। इनकम टैक्स के अधिकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और कुछ अधिकारी हमारे संपर्क में भी हैं। लिहाजा जल्द ही इस मामले को ईडी भी जल्द ही दर्ज कर सकती है। ईडी की टीम जल्द ही इस मामले में जुड़े तमाम इनपुट से जुड़े दस्तावेज और छापेमारी के दौरान प्राप्त सबूतों के बारे में इनकम टैक्स विभाग को औपचारिक तौर पर खत लिखकर उसकी रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज मांगेगी। उसके बाद ही ईडी मामले का अध्ययन करने के बाद इस मामला दर्ज कर सकती है। इनकम टैक्स की टीम गुरुवार को भागलपुर, हिलसा, कटिहार, पटना, गया में स्थित कई चर्चित ठेकेदारों के यहां और उससे संबंधित अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन के मामले को अंजाम दिया था। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक 4 कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप के दफ्तर सहित उसके मालिकों और अन्य लोकेशन पर छापेमारी की गई थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।